गाइस, क्या आपको पता है भारत में कोरोना से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है और इस वैक्सीन की क्या कीमत है, ये कैसे बनती है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी, तीनों में से कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बेहतर है? और नए वेरिएंट के लिए, कोरोना के नए वेरिएंट के लिए कौन सी वैक्सीन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? किन किन लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? और साथ ही जानेंगे इस वैक्सीन का असर कितने दिन तक रहेगा और इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट जानेंगे। गाइस, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। गैस, जैसे कि आपको पता है, कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए जल्दी से जल्दी पूरे देश को वैक्सीनेट करने की दिशा में 1 मई से 18 से उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई राज्यों में ये जल्दी होने वाली है। पर जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। भारत में मुख्य रूप से 3 तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें है कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। गाइस, अगर बात करें इन तीनों वैक्सीन को किसके द्वारा बनाया जा रहा है तो कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है और कोवैक्सीन को बायोटेक और आईसीएमआर बना रही है। और विदेशी वैक्सीन जिसका नाम स्पुतनिक वी है वो मॉस्को के गामोलिया इंस्टीट्यूट ऑफ रशियन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट RDIF के साथ मिलकर बनाया गया है। भारत में इसे रेडी लेबोरेटरी की निगरानी में 6 कंपनियाँ प्रोडक्शन करने पर लगी हुई हैं। गाइस, इन तीनों ही वैक्सीन में कुछ असमानताएं हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। अगर बात करें कोविशील्ड की तो यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन है और इसे WHO ने भी अप्रूवल दे दिया है। अगर कोवैक्सीन की बात करें तो इसे का इस्तेमाल भारत में हो ही रहा है और ये नए स्ट्रेन वायरस पर काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रही है। और रशिया की स्पुतनिक वी को भी 60 से ज़्यादा देशों में अप्रूवल मिल चुका है। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों वैक्सीन के इफेक्टिवनेस रेट की। तो कोविशील्ड 70%, कोवैक्सीन 78% और सबसे ज़्यादा रशिया की स्पुतनिक वी 91.6% इफेक्टिव मानी गई है। गाइस, अब हम जानते हैं कि इस वैक्सीन को कैसे बनाया गया है। तो कोवैक्सीन को इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, यानी कि आसान भाषा में ये समझ सकते हो कि कोरोना जैसे ही एक डेड वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जिससे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है और शरीर उस वायरस को पहचानने और लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। तो कोविशील्ड की अगर बात करें तो कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसमें चिंपांजी में पाए जाने वाले एक वायरस का इस्तेमाल किया गया है जिसे एडोना वायरस कहा जाता है। ये एक कोरोना वायरस जैसा ही एक स्पाइक प्रोटीन बनाया गया है जिसे बॉडी में प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर बात करें रशिया की स्पुतनिक वी की तो ये भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसमें डिफरेंस ये है कि इसमें पहली डोज में अलग वायरस और दूसरी डोज में अलग वायरस का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों वैक्सीन के प्राइस की तो सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड की एक डोज की कीमत 300 रुपये और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 600 रुपये तय की है। वहीं कोवैक्सीन थोड़ी महंगी है, यह राज्य सरकारों के लिए 400 और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 1200 रुपये प्रति डोज होगी। वहीं रशिया की स्पुतनिक भी जिसे RDIF के थ्रू बनाया गया है, इसकी एक डोज की कीमत $10 यानी कि 700 रुपये होगी, जबकि राज्य सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए रेट अभी तय नहीं हुआ है। गैस, अब हम जानते हैं कि कोरोना के नए स्ट्रेन पर कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा असरदार है, क्योंकि भारत में नए स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं जिनमें UK, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के डबल म्यूटेड वायरस शामिल हैं। अब तक स्टडी में यही सामने आया है कि कोवैक्सीन ही इन वेरिएंट्स के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है, क्योंकि कोविशील्ड और स्पुतनिक वी को लेकर ऐसा कोई स्टडी में लीक्स नहीं आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस वैक्सीन का असर कितने दिन तक रहेगा तो इसमें अभी भी कोई स्टडी नहीं हुई है, क्योंकि ये वैक्सीन काफ़ी कम समय में बनी है। फिर भी कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक इस वैक्सीन का असर 9 से 12 महीनों तक रह सकता है। अच्छी बात यह है कि ये तीनों वैक्सीन काफ़ी कोरोना के काफ़ी गंभीर लक्षणों और मौतों को रोकने के लिए सक्षम है, क्योंकि दूसरी डोज लेने पर आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडी बन चुकी होती है कि कोरोना इन्फेक्शन होने पर वह उससे लड़ सके। अगर आपने 2 डोज लिए हैं तो इन्फेक्शन हुआ है तो वह भी सर्दी जुकाम ही होगा और काफ़ी कम दिनों में ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट की तो तीनों के साइड इफ़ेक्ट एक जैसे हैं जो कि नॉर्मल हैं। ये तीनों ही वैक्सीन इंट्रामस्कुलर, मतलब कि इसमें बाजू के पास सुई को अंदर तक लगाया जाता है जिसमें उस जगह पर दर्द हो सकता है और सूजन आ सकती है। इसके अलावा हल्का बुखार, हल्की सर्दी जुकाम, सिर दर्द, हाथ पैर का दर्द हो सकता है जो कि नॉर्मल है, जो काफ़ी जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। अगर बात करें वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी तो कोवैक्सीन में 28 दिन बाद, कोविशील्ड में 42 से 56 दिन बाद और स्पुतनिक वी में 21 दिन बाद दूसरी डोज को लगवाया जा सकता है।
गाइस अब हम बात कर लेते हैं किन किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। जिन जिन लोगों को किसी तरह की खान पान और दवाइयों से एलर्जी है उन्हें ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, और 18 साल से कम उम्र के बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और प्लाज्मा थेरेपी ली है उन्हें भी ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। अगर किसी ने पहली डोज़ ली है तो पहली डोज़ लेने के बाद अगर बॉडी पे कोई रिएक्शन आई है तो उसे दूसरी डोज़ लगवाने से परहेज़ करनी चाहिए। इसके अलावा किसी को अगर कोरोना आया है, मतलब कोरोना हुआ है, तो उसमें अगर लक्षण रिकवर नहीं हुए हैं तो उन्हें भी ये वैक्सीन लगवाने से परहेज़ करनी चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसी कीजिए लाइक और शेयर। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और कोरोना वैक्सीन को ज़रूर लगवाइए।